हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम मेहनत रंग लाई है। बच्चों, जैसा कि हमने इस पाठ के प्रथम भाग में पढ़ा था कि रौनक लाल जी किस तरह अपनी कहानियों को लिखते हैं और उन्हें लिफाफे में भरकर अपना ही नाम पता लिखकर उसे डाकघर में छोड़ आते हैं। आज हम इसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि अपना ही लिफाफा, फिर सारे लिफाफे एक एक करके उनके घर वापस आते हैं। फिर उसके बाद से जब वो देखते हैं ध्यान से, तब उन्हें पता अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दोबारा से वो सोचते हैं कि अखबार में अपनी कहानियों को ना भेजकर कहाँ भेजें, पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए भेजें। इसलिए वह पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। 5-6 महीने बीत जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रौनक लाल जी कहानी ना छपने का कारण सोचने लगे। अब वह 5-6 महीने जब बीत गए हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो रौनक लाल जी क्यों उसका कोई जवाब नहीं आया, कहानी क्यों नहीं छपी, इसका कारण सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें समझ में आया कि उन्होंने तो मूर्खस्तान पत्रिका के लिए बाल कहानियाँ लिखी हैं और वे जिस पत्रिका में भेजी है वह महिलाओं की पत्रिका है। ऐसे में तो वह कहानियाँ छपने से रही। अब रौनक लाल जी पिछली गलतियों से बचते हुए तीसरी बार फिर से कहानी भेजने के अभियान में जुट गए। अब जब उन्होंने अपनी पत्रिका को नहीं आई, तब वह सोचने लगी और सोचते सोचते उनके ध्यान में आया कि मैंने जो पत्रिका भेजी है मूर्खस्तान पत्रिका नाम में, यह जो पत्रिका है वो किसकी है? महिलाओं के लिए है। और मैंने उस महिलाओं की पत्रिका में बच्चों की कहानियाँ लिख के भेज दी है, बाल कहानियाँ लिख के भेजी, बच्चों के पढ़ने योग्य कहानियाँ लिखकर भेजी हैं। इसलिए अब वो कहानियाँ उस पत्रिका में तो छपने से रही। अब वो इस कहानी, क्योंकि महिलाएं बच्चों की कहानियाँ थोड़ी ना पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। बाल पत्रिका होती तो बच्चे पढ़ते उसको। इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब फिर से वह पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार फिर से लिफाफे लाते हैं और अपनी कहानियों को दोबारा से दूसरी पत्रिका में भेजने में जुट जाते हैं। कहानी भेजने के 1 माह बाद डाकिया एक लिफाफा पकड़ा गया। लिफाफा तो पत्रिका का ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है? उत्सुकतावश रौनक लाल जी जल्दी जल्दी लिफाफा खोलने लगे। उसमें लिखा था, रौनक लाल जी, आप क्या लिखते हैं खुद ही लिखें और खुद ही पढ़ें, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आगे से हमारी पत्रिका को अपनी रचना से मुक्त रखें। जीवन भर आभारी रहूंगा, संपादक। अब डाकिया जब उन्होंने तीसरी बार अपनी कहानियों को पत्रिका में छपने के लिए भेजा, तो कुछ ही दिन के बाद उनके पास जवाबी लिफाफा आता है। वह सोचते हैं कि लिफाफा तो पत्रिका से ही आया है। अब वह उत्सुक होके, मतलब उत्तेजित होके उस लिफाफे को खोलते हैं, तो देखते हैं कि उसमें एक पत्र लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है कि रौनक लाल जी, आप क्या लिखते हैं। उन पे व्यंग कसा गया है कि अपनी कहानियों को खुद ही लिखो और खुद ही पढ़ो। हमारे पास बार बार भेजोगे अगर अपनी कहानियाँ, तो हम ऐसी कहानियाँ हैं आपकी, जिसको हम पढ़ के पागल हो जाएंगे। इसलिए हमें आपकी कहानियों से मुक्त कीजिए, खुद ही लिखिए और खुद ही पढ़िए। पत्र पढ़कर रौनक लाल जी ने अपनी सारी रचनाएं पढ़ डाली और पढ़ने के बाद डाल आए सबको कूड़ेदान में। रौनक लाल जी संपादक
को बुरा भला कहने की बजाय खुद की लेखनी में सुधार करने की सोचने लगे। अब जब संपादक द्वारा व्यंग कसा हुआ पत्र पढ़े तब रौनकलाल जी ने दोबारा से अपनी लिखी हुई कहानियों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे कूड़े के ढेर में फेंक आए। कूड़ेदान में सारी कहानियाँ ले जाके 20-25 फेंक के आ गए और फिर सोचने लगे कि मैं किस तरह से अपनी लेखनी में सुधार करूं और दोबारा से कहानियाँ लिखूं। अब वो नए सिरे से कहानियाँ लिखना शुरू करने लगे। पत्रिकाओं में लगातार कहानियाँ पढ़ने से उन्हें अपनी कहानियों में कमी समझ में आ रही थी। इस बार रौनकलाल जी ने धीरे धीरे आराम से शांत दिमाग से कहानियाँ लिखी और ढेर सारी कहानियाँ ना लिखकर केवल एक कहानी लिखी, फिर भगवान का नाम लेकर भेज दी उसी पत्रिका में। और इस बार क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था और वह दोबारा से अपनी जो उन्होंने गलतियाँ की थी उसको सुधार कर वह कहानी लिखने में जुट गए। उन्होंने क्या किया कि अपनी गलतियाँ क्या उन्होंने पिछली कहानियों में गलतियाँ की थी इसको समझने के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारी पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें कि दूसरे लेखकों द्वारा कहानियाँ लिखी होती हैं, दूसरे लेखकों की कहानियाँ प्रकाशित की जाती हैं। उनकी कहानियाँ पढ़ के उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ की और ढेर सारी कहानियाँ ना लिखकर रौनकलाल जी ने सिर्फ एक ही कहानी लिखी। और जब वह कहानी पूरी हो गई, शांत दिमाग करके लिखा, आराम से सोच के लिखा, और जब वह कहानी पूरी हो गई बच्चों तो वह ले जाकर उन्हें उसी पत्रिका में छोड़ आए, भेज आए, लिफाफे में डाल के नाम पता लिख के पत्रिका में छपने के लिए भेज आए। पत्रिका में कहानी भेजने के बाद रौनकलाल जी डाकिये के इंतज़ार में लग गए। अब उन्होंने क्या किया, पत्रिका में जब वो अपनी कहानी छपने के लिए भेज दी तब वो रोज़ डाकिये का इंतज़ार करते थे कि कोई जवाब वहाँ से आएगा। वे रोज़ डाकिये को देखते ही सोचते कि डाकिया आएगा और उन्हें पत्रिका देगा, और जब वो डाकिये को देखते रोज़ तो उन्हें लगता कि शायद आज मेरे घर आएगा और मुझे पत्रिका देगा जिसमें उनकी कहानी छपी होगी। पत्रिका बच्चों पता है ना, मैगजीन। डाकिया मोहल्ले में आता जरूर, लेकिन उनके घर बिना रुके चला जाता। रौनकलाल जी मायूस हो जाते। दूसरे दिन फिर टकटकी लगाकर डाकिये को देखते। डाकिया फिर वही कहानी दोहराता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अचानक एक दिन डाकिया एक लिफाफा दे गया जिसमें पत्रिका की तरफ से 500 रुपये का चेक था। रौनकलाल जी को यकीन नहीं हो रहा था। बात यह थी कि पत्रिका में जिस अंक में उनकी कहानी के प्रकाशित होने पर यह पारिश्रमिक था, उस अंक को रौनकलाल जी ने 100 बार उलट पलट कर देखा, पर उनकी कहानी तो छपी ही नहीं थी। जब छपी नहीं तो पारिश्रमिक कैसा? अगर पारिश्रमिक आया तो छपा क्यों नहीं? अब रौनकलाल जी रोज़ रोज़ डाकिये की तरफ देखते कि उस पत्रिका से कोई ना कोई जवाब आएगा, लेकिन डाकिया आता, दूसरों के घर पत्र दे जाता, इनके यहाँ वो रुकता नहीं। एक दिन ऐसे ही देखते देखते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो आया डाकिया और रौनकलाल जी को एक लिफाफा पकड़ा गया। उस लिफाफे में क्या था बच्चों? रौनकलाल जी ने जो कहानी भेजी थी उसकी पारिश्रमिक थी। पारिश्रमिक मतलब क्या होता है? परिश्रम का फल। पारिश्रमिक मतलब होता है परिश्रम का फल। जो उन्होंने कहानी लिखने में परिश्रम मेहनत की थी उसके फल स्वरूप उसमें 500 रुपये का चेक आया था। लेकिन रौनकलाल जी को विश्वास नहीं हो रहा था
कि ये उनकी कहानी का ही पारिश्रमिक है, क्योंकि जिस पन्ने में उनकी कहानियाँ छपनी थी वहाँ पर उनकी कहानी छपी ही नहीं थी। और वह सोच में पड़ गए थे कि जब कहानी नहीं छपी तो ये पैसे का चेक क्यों आया है, और अगर पैसे का चेक आया है, पारिश्रमिक मेरी आई है, तो मेरी कहानी छपी क्यों नहीं। रौनकलाल जी सोच में पड़ गए, लेकिन पत्रिका से चेक आने पर बड़े उत्साहित भी थे। उस उत्साह में एक कहानी और लिख डाली और फटाफट भेज दी पत्रिका में। 3 महीने इंतज़ार के बाद डाकिया उन्हें एक पत्रिका दे गया। 4-5 पन्ने पलटते ही उन्हें अपनी कहानी दिखी। कहानी के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ था, रौनकलाल जी। रौनकलाल खुशी के मारे उछल पड़े। आस पड़ोस, घर वाले सबने उन्हें बधाई दी। पत्रिका में छपते ही रौनकलाल जी मोहल्ले की शान हो गए। बच्चों, अब रौनकलाल जी जो 500 रुपये का चेक आया था उससे सोच में तो पड़े थे, लेकिन उतने ही उत्साहित भी थे। उत्साहित मतलब क्या होगा? उमंग से भरे हुए थे। उतने ही उमंग से भरे हुए थे। अब उसी उत्साह में उन्होंने फटाफट एक और कहानी लिख डाली और भेज दिया पत्रिका में। 3 महीने के इंतज़ार के बाद डाकिया पत्रिका लेकर आया और उसने उन्हें दिया। जब रौनकलाल जी ने उसके 3-4 पन्ने पत्रिका के पलटे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनकी कहानी छपी हुई थी और मोटे मोटे उस कहानी के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में रौनकलाल जी का नाम लिखा हुआ था। जब रौनकलाल जी ने अपना नाम दिखा और अपनी कहानी देखी तो वह खुशी के मारे उछल पड़े। अब आस पड़ोस के जो लोग थे, घर वाले थे, सब ने इन्हें बधाइयाँ दी और रौनकलाल जी इस तरह अपने मोहल्ले की शान बन गए। कहानी छपने के बाद रौनकलाल जी के चेहरे पर सचमुच रौनक आ गई थी। आखिर उनकी मेहनत जो सफल हुई थी। एक जानकार ने बताया कि अब आपको इस कहानी का पारिश्रमिक भी मिलेगा, पर कई महीने के बाद भी पारिश्रमिक नहीं मिला। तो उनके कहने पर रौनकलाल जी ने संपादक को पारिश्रमिक ना मिलने की बात लिखी। 2 सप्ताह बाद ही जवाब आ गया। रौनकलाल जी, आपको याद होगा, एक बार आपको बिना कहानी प्रकाशन के गलती से पारिश्रमिक चला गया था। इस बार कहानी प्रकाशन के बाद भी आपको पारिश्रमिक ना भेजकर उस बार की भरपाई की गई है। हाँ, कहानी प्रकाशित होने के लिए बधाई, आपकी मेहनत रंग लाई। अब बच्चों, पत्रिका में जब उनकी कहानी छप गई तब रौनकलाल जी खुशी के मारे इतना खुश रहने लगे कि उनके चेहरे पर सचमुच लगने लगा कि अब जैसा उनका नाम है रौनक, वैसे ही उनके चेहरे पर भी रौनक आ गई थी। आखिर आती भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी मेहनत क्या हुई, सफल हो गई। इतनी गलतियां करने के बाद भी वह अपने लक्ष्य में डटे रहे और इसलिए उन्हें सफलता भी मिली। अब एक जानकार व्यक्ति ने उन्हें बताया कि जो आपकी कहानी प्रकाशित हुई है उसके आपको पैसे भी मिलेंगे, पारिश्रमिक भी मिलेगा, है ना। और उसके बाद कई महीने बीत गए पर लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिली। तो रौनकलाल जी ने जो संपादक है, जो पत्र को सही तरीके से करके अपनी पत्रिका में छापता है, वह उसके पास उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा पारिश्रमिक ना मिलने की वजह से। जब उन्होंने पत्र लिखा तो रौनकलाल जी को 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह मतलब 2 वीक्स के बाद ही जवाब आया
कि रौनक लाल जी, आपको याद होगा एक बार मैंने गलती से आपके पास पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन मैंने आपकी कोई भी कहानी प्रकाशित नहीं की गई थी। इसीलिए इस बार आपकी कहानी प्रकाशित होने के बाद भी आपको पैसे नहीं भेजे गए हैं। पिछली बार की जो हमसे गलती हुई है उसकी ही अब भरपाई की जा रही है। और कहता है कि हाँ रौनक लाल जी, जो आपकी कहानी, आपने जो कहानी लिखी है वो प्रकाशित हुई है पत्रिका में, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। यहाँ लिखते हैं संपादक। रौनक लाल जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन बोले, वाह, वह तो मैंने उनके कहने पर संपादक को पारिश्रमिक के लिए पत्र लिख दिया, वरना मेरे लिए तो मेरी कहानी का प्रकाशन ही पारिश्रमिक है। मुझे संपादक को पत्र नहीं लिखना चाहिए था। क्या सोचेंगे वे मेरे बारे में? कहीं अगली कहानी पर इस पत्र का दुष्प्रभाव न पड़े। खैर, अपनी मेहनत से उन्होंने लेखन की दुनिया में अपना नाम तो दर्ज करा ही लिया है और लेखन का उनका कार्य आगे भी जारी रहेगा। वह रुकने वाले नहीं है। यह सोचते सोचते रौनक लाल जी डूब गए नई कहानी लिखने में। अब रौनक लाल जी ने कहा, जब ये पत्र पढ़ा कि आपको पैसे भेज दिए गए थे पहले, तब रौनक लाल जी क्या हुए, मन ही मन खूब खुश तो थे ही, और मन में ही बोले कि वो तो मैंने उनके कहने पर संपादक के पास पत्र लिख दिया था, नहीं तो मैं तो ना लिखता कभी भी, क्योंकि मेरी कहानी पत्रिका में प्रकाशित हो गई, मेरा नाम छप गया, वही मेरे लिए क्या था, पारिश्रमिक था, वही मेरे लिए पैसा था, वही मेरी मेहनत का फल था, है ना। और वह सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने जो ये बात पत्र लिखा है इसका दुष्प्रभाव, है ना, गलत असर मेरी दूसरी कहानियों पर पड़े, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर, अपनी मेहनत से उन्होंने लेखन की, अब बच्चों, उन्होंने कहानी लेखन की दुनिया में अपना नाम तो दर्ज करवा ही लिया था, मतलब नाम तो चढ़वा ही लिया था। अब वह फिर से उसी कहानी को लिखने में, दूसरी कहानियाँ लिखने में, नई नई कहानियों को सोच सोच के लिखने में जुट गए और डूबे रहे अपनी कहानी लिखने में, और अपनी कहानी लिखने में ही व्यस्त रहने लगे। इस तरह ये लेसन पूरा हो गया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं।